Welcome students, let us see next question. This video will cover the logical reasoning part. So let's start this question. So question number 41 says two biased dice. देखिए ये एक normal dice नहीं है, एक biased dice है where thrown several times and the number appearing on the top of both the dice was recorded. तो दो biased dice थे, उसको throw किया गया several time और उसके numbers जो appear हुए उनको record किया गया है. The recording is shown in the Venn diagram below. तो देखिए नंबर क्या क्या है, नंबर 1 है, नंबर 5 है, नंबर 2 है एंड नंबर 6 है. तो पहला तो देखिए आंसर तो हो सकता है, लेकिन मैं एक्सप्लेन भी करना चाहता हूँ क्वेश्चन को कि एक डाइस पे बेसिकली 6 सरफेस होते हैं, राइट. बट यहाँ पे आपको कितने नंबर्स दिखाए गए हैं? आई थिंक देखिए 1 2 3 4, तो केवल 4 टाइप के नंबर है, 1 2 5 एंड 6. तभी तो ये बायस डाइस हुआ. इसका मतलब हर एक सरफेस पे अलग अलग नहीं है. कहीं पे जैसे 4 हुए, 2 पे किसी एक पे मतलब 2 सरफेस आपका मिसिंग है, तो 2 पे इन्हीं का कोई रिपीटेशन होगा, या तो 2 2 होगा या 5 5 का रिपीटेशन होगा या 6 6 का. मतलब ये 4 टाइप के ही नंबर से बना हुआ है वो डाइस, ठीक है. इसलिए यहाँ पे 4 ही वैरायटी दिखाई गई है और इसीलिए यहाँ पे बायस डाइस बोला गया है. इस तरह से छोटी छोटी बातों को पॉइंट आउट करने से क्या होता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ती है, हर छोटी चीजों को आप कैच करना सीखते हैं, ठीक है. तो इस तरह से नंबर दिखाया गया है. द नंबर ऑफ टाइम्स दैट 5 अपीयर्ड इज, तो 5 कितनी बार अपीयर होगा. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नंबर 5 का वेन डायग्राम दिखाया गया है. ये है आपका डाइस 1, ये है डाइस 2. तो डाइस 1 में 5 जो है वो सी नंबर ऑफ टाइम्स आया है और डाइस 2 पे डी नंबर ऑफ टाइम्स आया है. तो टोटल अपीयरेंस क्या हो जाएगा, सी प्लस डी. सो इट्स आंसर शुड बी ई, दैट इज द सी प्लस डी. आई होप कि आप समझ गए होंगे. ज्यादा कुछ तो था नहीं इस क्वेश्चन में. अगर कोई डाउट होगा तो आप पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में. चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42. सिमिलरली द इमेज below shows the faulty products produced by 5 machines in a factory. तो 5 मशीन देखिए यहाँ पे M1 M2 M3 M4 M5 के नाम से दिखाया गया है. ये मेजर फॉल्ट है, ये माइनर फॉल्ट है. विद रिस्पेक्ट टू द इमेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. तो एक एक करके हम सारे स्टेटमेंट को देखते हैं. अगर कहीं भी हमें इनकरेक्ट दिखेगा तो ये हमारा आंसर हो जाएगा. सो द प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय मशीन 2 हैड ओनली माइनर फॉल्ट. यस, देखिए ये जो M2 का जो वेन डायग्राम है केवल माइनर फॉल्ट में ही है कंप्लीटली, तो ये स्टेटमेंट सही है, इसलिए ये हमारा आंसर नहीं है. द प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय मशीन 5 हैड ओनली मेजर फॉल्ट. यस, देखिए कंप्लीटली मेजर फॉल्ट में, तो ये भी सही है, इसलिए हमारा आंसर नहीं है. मशीन 4 प्रोड्यूस्ड मोर प्रोडक्ट्स विथ माइनर फॉल्ट्स. मशीन 4 कहाँ है? यस, देखिए ज्यादातर पोर्शन इसका मेजर फॉल्ट में है. ज्यादातर पोर्शन देखिए मेजर फॉल्ट में है, बहुत ही कम पोर्शन जो है वो माइनर फॉल्ट में है. सो मशीन 4 प्रोड्यूस्ड मोर products with minor faults than those with major faults. So this is the incorrect statement. So this may be our answer. Let's check the other statement also. Machine 3 produced more products with minor faults. Yes, देखिए इसमें क्या है, माइनर फॉल्ट्स में देखिए यहाँ पे ज्यादा है, तो ये स्टेटमेंट सही है. मशीन 1 प्रोड्यूस मोर प्रोडक्ट्स विथ मेजर फॉल्ट्स. यस, देखिए इसमें देखिए मेजर फॉल्ट में ज्यादा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी हो जाएगा, राइट. लेट अस सी द नेक्स्ट पार्ट. The question says select the conclusion that best follow from the statement given below. So the statements are some monkeys can climb. इसका क्या मतलब हो सकता है, some monkeys can climb. इसका मतलब कि some monkeys, हम ये भी कह सकते हैं some monkeys कैन नॉट क्लाइंब. कुछ मंकी क्लाइंब कर सकते हैं, तो इसका मतलब कुछ नहीं भी कर सकते हैं. अगर ये ट्रू है तो ये भी ट्रू है. ऑल मंकीज बाइट, ठीक है, ये आप समझ गए. तो अब इसे कंक्लूजन को पढ़ते हैं. देखिए कंक्लूजन में क्या कह रहा है. कंक्लूजन 1, मंकी हु डू नॉट क्लाइंब ऑल्सो बाइट. ठीक है, तो सही बात है, मंकी हु डू नॉट क्लाइंब, सम मंकी क्लाइंब नहीं करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन सारे मंकी बाइट करते हैं, तो ये स्टेटमेंट सही है. मंकी हु डू नॉट क्लाइंब डू नॉट नेसेसरली बाइट, देखिए ये गलत है, क्योंकि हमारे पास एक स्टेटमेंट था ऑल मंकीज बाइट करते हैं, तो ये कह रहा है कि डू नॉट नेसेसरली बाइट, ये गलत है, ये स्टेटमेंट सही नहीं है. तो आप देख सकते हैं कि केवल कंक्लूजन 1 फॉलो हो रहा है. हालांकि इस टाइप के क्वेश्चन करने के और भी तरीके होते हैं, जिसके मैं सोच रहा हूँ कि 2-4 क्वेश्चन किसी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उसके थ्योरी के साथ डिस्कस करूंगा. बट अभी के लिए इतना ही डिस्कशन रखते हैं जिससे हमें ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए. नेक्स्ट, आउट ऑफ the 5 figures mark 1 2 3 4 5, 4 are similar in a certain manner. एक इनमें से सिमिलर नहीं होगा, और आउट करना है. तो चलिए देखते हैं. एक सिंपल सा आप देख लीजिए, यहाँ पे जो दो शेडिंग की हुई है, दोनों सेम टाइप के फिगर, ट्रायंगल ट्रायंगल, सर्कल सर्कल, रेक्टेंगल रेक्टेंगल, सर्कल सर्कल. बट यहाँ देखिए ये क्वाड्रिलेटरल है और ये हेक्सागन है. ये देखिए शेडिंग सेम में नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई, दैट इज द 5th फिगर. ठीक है, नेक्स्ट इज दिस. Out of the 5 options below, 4 are similar in certain manner. However, one is not like the other 4. तो हमें odd man out, odd out करना है हमें. So basically ये verbal reasoning में आपको सारे words के meaning पता होने चाहिए. तो हमारा first word है that is the unrest. Unrest का मतलब क्या हो सकता है, एक ऐसा situation जिसमें आप basically परेशान हो, खुश नहीं है, गुस्से में है, इस टाइप की situation को आप unrest situation में समझ सकते हैं. सॉरी, ये आंसर नहीं है अभी, ठीक है. Fury.
बेसिकली ये क्या होता है कि जब आप मॉब की तरह मॉब लाइक सिचुएशन होता है, जब किसी घटना पे बहुत ज़्यादा संख्या में लोग इकट्ठे होके गुस्से में कुछ नारेबाजी कर रहे हो या अपना क्रोध प्रदर्शन कर रहे हो, तो ये वर्ड उसके लिए होता है। नेक्स्ट इज रकस। रकस इज बेसिकली सेम फीलिंग होती है जिसमें कि आप फाइट या गुस्से में हो, इस टाइप की सिचुएशन के लिए। नेक्स्ट इज मेडली। मेडली इज बेसिकली जैसे मेलोडियस आप समझ सकते हैं, म्यूजिक से रिलेटेड होता है, जिसमें कि बहुत सारे म्यूजिक को आप मिक्स करके एक रिमिक्स टाइप से कुछ बना रहे हो, बहुत सारे म्यूजिक का मिक्सर किया जाता है इसमें। एंड नेक्स्ट इज द क्लैमर। क्लैमर इज अगेन सेम थिंग लाइक जब आप गुस्से में किसी चीज की डिमांड करते हैं बहुत ही एंग्री मोड में, तो उसको डेट इज द क्लैमर। तो इन सब सारे वर्ड मीनिंग जो आप समझेंगे तो इसमें एक आपको और दिख रहा होगा, डेट इज द मेडली। ये म्यूजिक से रिलेटेड है, ये कामनेस रिप्रेजेंट कर रहा है, बाकी सब जगह आपको एंग्री है ना, इस तरह से क्रोध, इस तरह का फीलिंग आ रहा है, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा मेडली, सॉरी। सो आवर आंसर विल बी डी ऑप्शन, मेडली। द नेक्स्ट इज सिमिलरली ऑड आउट करना है हमें, वन इज नॉट लाइक द अदर। प्रिवेंट, प्रिवेंट मतलब रोकना, गार्ड मतलब हमें बचाना, सुरक्षा देना, ब्लॉक मतलब रोकना, अवॉइड मतलब किसी चीज से, किसी चीज को करने से रोकना, अवॉइड करना, एंड स्टॉप अगेन रोकना। तो यहाँ भी सब जगह आपको रोकने की फीलिंग आ रही है। गार्ड, गार्ड बेसिकली रोकता नहीं है, गार्ड बेसिकली सुरक्षा देता है, प्रिवेंट क्या कह सकते हैं, सिक्योरिटी गार्ड, प्रोटेक्शन देना। ये रोकना अलग चीज है, प्रोटेक्शन अलग चीज है, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है। सो इट्स आंसर शुड बी बी, दैट इज द गार्ड। Let us see this question from 47 to 50. Refer to the following information. So we have the information given below is some information about the members of a music band. There are 4 questions based on this information, one of which is asked here. There are 6 people in a music band, P Q R S T U. तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, टेबुलर फॉर्म में हमें प्रोसीड करना चाहिए। तो 6 पर्सन हैं, 4 कैन प्ले गिटार, 4 कैन सिंग एंड 1 कैन डांस एंड 3 कैन प्ले द ड्रम्स। तो चलिए देखते हैं इसको हम लोग कैसे डील करेंगे। देखिए तो क्या करना चाहिए हमें, हमें टेबुलर फॉर्म में इसको डील करना चाहिए। तो हमारे पास 6 मेंबर्स हैं, तो P Q R S T एंड U, ये 6 मेंबर्स हैं। और परफॉर्मेंस किस किस टाइप की है, तो हमारे पास गिटार प्ले करने वाले लोग हैं, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए गिटार, 4 लोग गिटार प्ले करेंगे, कर सकते हैं। सिंग करने वाले भी 4 लोग हैं, और डांस करने वाले एक, डांस करने वाले एक है, और ड्रम वाले 3 लोग हैं, ठीक है। तो चलिए इस टाइप की सिचुएशन को आप इस तरह से टेबुलर फॉर्म में करेंगे, आसान रहेगा। अब जो जो इन्फॉर्मेशन हम लोग पढ़ेंगे उस हिसाब से इसको यहाँ पे इंप्लीमेंट करने का ट्राई करेंगे। चलिए देखिए, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यू डज नॉट सिंग। तो यू क्या है, सिंग नहीं करता है। कैन नॉट प्ले द ड्रम्स, ड्रम्स भी प्ले नहीं करता है, और गिटार, तो गिटार भी प्ले नहीं करता है। तो यू वैसे भी आप सोच सकते हैं यू कुछ तो करता होगा, अब म्यूजिक बैंड में है, कुछ नहीं करेगा तो फिर म्यूजिक बैंड में है ही क्यों। तो वैसे भी दिख रहा है म्यू पक्का डांस करने वाला होगा और एक ही बंदा है जो डांस करता है, बट ये भी आगे जाके मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन में सही हो जाएगा, मतलब आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। बट फर्स्ट स्टेटमेंट से ही आप थोड़ा लॉजिक लगा सकते हैं कि यू अगर ये 3 नहीं करता है तो करता क्या है, तो डांस का एक ऑप्शन है, बट इसको मैं होल्ड पे रखता हूँ। RQTS कैन सिंग, RQTS कैन सिंग, तो ये सिंग करता है, ये सिंग सिंग एंड सिंग, एंड 2 ऑफ देम कैन ऑल्सो प्ले ड्रम। इसमें से कोई 2 जो है वो ड्रम करता है, ठीक है। चलो इन्फॉर्मेशन रखते हैं हम लोग, 2 of them can also play the drum, ठीक है। Whereas P and Q both can play drums, P और Q दोनों जो है वो ड्रम कर सकते हैं, ठीक है। अब P और Q अगर 2 ड्रम करते हैं, और देखिए एक टोटल 3 बंदे जो है वो ड्रम करते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 3 बंदे हैं जो ड्रम करते हैं, जैसे P और Q तो पता चल गया, और ऊपर के स्टेटमेंट में पता है QRST में से कोई 2 जो है ड्रम करता है। देखिए यहाँ पे था ना, RQTS कैन सिंग, 2 ऑफ देम कैन ऑल्सो प्ले द ड्रम, तो जिस एक तो हो गया Q, अब बाकी बचा RST में से कोई एक और आपको मिलेगा। S and T, whereas P and Q both can play the, R and S do not know how to play drum, R और S जो है, R और S को ड्रम प्ले करना नहीं आता है। तो ये जो स्टेटमेंट था RQTS, इसमें से 2 बंदे ड्रम प्ले करते थे, जिसमें से एक तो देखिए ये Q हमें पता है, R और S को ड्रम आता नहीं, तो बचा क्या, T। T इसका मतलब ड्रम करता है ना, और आउट ऑफ QRST 2 बंदे हमें पता चल गए, और ड्रम का पूरा क्लियर हो गया, 3 लोगों को कौन कौन है। S and T बोथ कैन प्ले गिटार, S और T दोनों गिटार प्ले कर सकते हैं, कर दिया। There is only one person who does 3 things in the band, including singing, drumming, देखिए singing, drumming, singing and drumming, singing, drumming and guitar। ये देखिए टी को जरा ध्यान से देखिए, एक ऐसा बंदा मिल चुका है हमें जो गिटार, सिंगिंग और ड्रमिंग करता है। एस के बारे में नहीं पता, केवल एक बंदा है जो, तो तीनों मिल चुका है, इसका मतलब ये डांस नहीं करता होगा, ये तो 3 ही चीज करता है।
ठीक है, देयर इज ओनली वन पर्सन हु डज थ्री थिंग्स इन द बैंड इंक्लूडिंग सिंगिंग, ड्रमिंग एंड प्लेइंग गिटार। ओनली वन पर्सन इन द ग्रुप डज जस्ट वन थिंग एंड दैट इज द डांस। तो ठीक है, एक ही चीज करने में देखिए, यू जो है वो गिटार नहीं कर सकता, सिंग नहीं कर सकता, ड्रम नहीं कर सकता, और एक ही चीज करना है, इसको कुछ तो करना है, तो ये यू ही है जो डांस का प्ले डांस करेगा, बेसिकली परफॉर्म करेगा। ऑल द अदर्स इन द ग्रुप डू टू थिंग्स इन द बैंड, बाकी सब लोग दो चीज करते हैं। यहाँ ध्यान से देखिएगा, देखिए सिंगिंग में चार पूरा हो गया ना आपका, इसका मतलब यहाँ पे एक क्रॉस आप लगा सकते हैं। डांस में देखिए एक था, एक पूरा हो गया ना, इसका मतलब बाकी सब जगह आप क्रॉस लगा सकते हैं। ड्रम में तीन था, ऑलरेडी तीन है और बाकी पूरा लगा सकते हैं। गिटार में देखिए चार था, अभी तक दो ही है। अब ये कैसे पता चलेगा? तो देखिए अभी जो लास्ट स्टेटमेंट था, ऑल ऑफ द अदर्स इन द ग्रुप डू टू थिंग्स इन द बैंड, देखिए ये क्यू का दो थिंग ऑलरेडी पूरा हो चुका है, इसका मतलब यहाँ पे क्रॉस लगेगा। तो ये बच गए कौन? पी और आर। देखिए इसका यहाँ पे एक है तो दूसरा यहाँ पे आ जाएगा, आर का देखिए एक यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से हमने इस पूरे टेबल को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हु कैन बोथ सिंग एंड प्ले द ड्रम्स? सिंग एंड प्ले द ड्रम्स, सिंग एंड प्ले द ड्रम्स। एक तो क्यू है और टी है, क्यू एंड टी। देखिए क्यू, क्यू एंड टी है, कोई ऑप्शन क्यू एंड टी? यस, दैट इज द ऑप्शन नंबर बी। हु इज द पर्सन दैट कैन डांस? डांस कौन कर सकता है? यू, ये तो हमारा पहले पता चल गया था, डांस यू कर सकता है। हु इज द पर्सन दैट कैन प्ले द ड्रम, प्ले द गिटार एंड ऑल्सो सिंग? तीन कौन कर रहा था? टी कर रहा था। देखिए गिटार भी है, सिंग भी है, ड्रम भी है, सो इट्स आंसर शुड बी टी। देख लीजिए टी कहाँ पे है, ये। अदर देन एस एंड टी, हु एल्स कैन प्ले द गिटार? एस और टी के अलावा, एस और टी के अलावा, एस और टी के अलावा गिटार और कौन प्ले कर सकता है? तो पी और आर है, कोई ऑप्शन में पी और आर? सो पी और आर, आर एंड पी, यस, ऑप्शन नंबर ए। तो ये भी हमारा पूरा हो गया। तो इस एक्सप्लेनेशन को आप आई होप समझ गए होंगे। इस तरह से टेबलर फॉर्म में बना के आप करेंगे तो गलत नहीं होगा और सारे पार्ट भी सॉल्व हो जाएंगे एक बार अगर आपका टेबल कंप्लीट हो गया तो। ठीक है, नेक्स्ट। Student rotates the following figure. Which of the pictures listed in the option below shows the rotated diagram or figure? चलिए देखते हैं। देखिए तो हमारे पास एक ये डायग्राम है, ये हमारा क्वेश्चन का पार्ट है, ये हमारे सारे ऑप्शंस हैं। कौन रोटेट करके हमें बेसिकली करना है? तो देखिए तो सिंपल फिगर है, आप डायरेक्ट भी सोच सकते हैं। जैसे फर्स्ट ऑप्शन पे मैं चेक करता हूँ, ये एरो मार्किंग, इस एरो मार्किंग को देख रहा हूँ मैं, पहले इस तरह से था, इस तरह से हो गया, मतलब क्या किया गया इसको? इस तरह से 180 डिग्री अगर मैं रोटेट करूँ तो ये ऑप्शन आएगा। अगर मैं इसको 180 रोटेट करूंगा तो पूरा फिगर 180 रोटेट होगा, ये वाला भी पोर्शन 180 रोटेट होगा। तो ये जो ऊपर है, खासकर ये पेंटागन का ये जो एरो हेड ऊपर की तरफ है, ये नीचे की तरफ चला जाएगा लाइक दिस। ये ए ऑप्शन देखिए सही लग रहा है ना, ये ऊपर चला गया, सिमिलर बिल्कुल है ना। आपको मैं एक विजुअलाइजेशन भी करा सकता हूँ, अगर ऐसे कुछ टफ क्वेश्चन अगर कभी आ जाए तो आप क्या कर सकते हैं, आप आराम से इसको डायग्राम बना लीजिए अपने पेपर पे और आप थोड़ा सा रोटेट करके भी देख सकते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, ये देखिए जैसे मैं क्या करूँ, 180 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करना था, तो मैं इसको 180 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करके दिखाता हूँ। देखिए क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा हूँ, ये तो हो गया 90, दिस इज द 90, 90 हो गया। नेक्स्ट इज आई एम डूइंग अगेन 90 क्लॉकवाइज, ये देखिए ये आ गया। तो अब मैच करा सकते हैं कि किससे मैच हो रहा है, तो इस तरह से आप एक पेपर पे भी बना के थोड़ा सा उसको रोटेट कर सकते हैं, तो इस तरह से आपको पता चल जाएगा। सो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन ए विल बी आंसर। नेक्स्ट, सिमिलरली यहाँ देखिए स्टूडेंट रोटेट, सेम चीज है, रोटेट किया गया है, आपको बताना है कि कौन सा हमारा रोटेशन का पार्ट, कौन सा फिगर रोटेशन से मिल सकता है आपको। तो अगेन देखिए मैंने यहाँ पहले से यहाँ पे टूल के थ्रू कट करके रखा है ताकि आपको समझा पाऊँ। ठीक है, तो आप सोचिए कि ये फिगर कैसे मिलेगा। अगर आप सोचते हैं कि ए फिगर मुझे मिल सकता है, इस 7 को इधर लाने के लिए अगर आपको लगता है कि 90 डिग्री में ऐसे रोटेट कर दूं, ये देखिए ये 90 डिग्री, तो ये तो मैच नहीं कर रहा। देखिए मैं क्या सोच रहा हूँ पहले कि ये जो 7 है, सॉरी 7 है वो इस ब्लॉक में है, यहाँ भी देखिए इस ब्लॉक में है, लेकिन ये मैच तो हुआ नहीं। इस ब्लॉक में रखते हुए देखिए ये भी मैच नहीं हुआ, ये भी मैच नहीं हुआ, बाकी ये तो 7 इस ब्लॉक में है, इस ब्लॉक में है, इस ब्लॉक में। अब मैं दूसरी तरह से सोचता हूँ कि 7 मेरा इसी ब्लॉक में रहे। अब इसको इस तरह से आप पेपर पे भी रोटेट करके देख सकते हैं। चलिए तो अगेन मैंने 90 डिग्री किया, देख लीजिए कोई ऑप्शन से मैच हो रहा है क्या? नहीं। ये डी ऑप्शन को जरा एक बार देखा जाए, यस डी ऑप्शन जरा ध्यान से देखिए, ऑप्शन नंबर डी क्या मैच कर रहा है? ये ऑप्शन नंबर डी को देखिए, यहाँ पे देखिए मैच कर रहा है ना, बिल्कुल मैच कर रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो इस तरह से आप सिंपली भी पेपर पे भी कर सकते हैं, प्रैक्टिस करिए, थोड़ा मन में भी सोच सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, ये जो स्पैटियल रीजनिंग का है ये आपके प्रैक्टिस की चीज है, इसमें आप प्रैक्टिस करिए हो जाएगा। कह रहा है कि स्टडी द इमेज बिलो केयरफुली आंसर द क्वेश्चन फॉलो, विच ऑफ द ऑप्शन बिलो शो अ फिगर दैट इज हिडन इन द फिगर। तो इस तरह से आपको सोचना है कि कौन सा फिगर आपको इस क्वेश्चन वाले फिगर में मिल सकता है। ठीक है, तो ये सब प्रैक्टिस का है, आप ढूंढेंगे
जैसे कि सी ऑप्शन को देखिए जरा, यहाँ पे आपको मिल रहा है कि नहीं, तो सी ऑप्शन आपको मिल जाएगा। सॉरी, ये देखिए, ये आपको सी ऑप्शन यहाँ पे ये मिल रहा होगा, मैंने थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया है। सो सी ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है, सो वी कैन क्लिक ऑन ऑप्शन नंबर सी, दिस विल बी आवर आंसर। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग, दिस इज बेस्ड ऑन मैकेनिकल एप्टीट्यूड। सी the question says the figure below show a gear system है, if gear A does 200 rounds per minute, rpm rounds per minute we can say, so how many rounds would gear C do in 1 minute? तो C का आपको निकालना है। तो यहाँ पे सिंपल आप याद रखिए, मान लीजिए मैं इन दोनों गियर को पहले कंसिडर कर रहा हूँ, तो मान लेते हैं इसका जो टीथ है वो T1 है, नंबर ऑफ टीथ, इसका T2 है, इसका जो स्पीड है वो N1 है, इसका स्पीड N2 है। तो बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो आप लिख सकते हैं T1 अपॉन T2 विल बी इक्वल्स टू N2 अपॉन N1। तो T1 कितना है 18, T2 कितना है 12 इक्वल्स टू N2 आपको पता नहीं, लेट इट बी N2, N1 कितना है 200। तो यहाँ से आप N2 की वैल्यू निकालिए, 18 इंटू 200 डिवाइडेड बाई 12, 6 2 जा 6, 3 जा 2 से 100, तो ये कितना आ जाएगा 300। अब यही चीज प्रोपोगेट कर लीजिए, इसको मान लेते हैं ये T3 है और ये N3 है, तो आप लिखिए उसी तरह से, क्या लिखेंगे T3 अपॉन T2 इज इक्वल्स टू N2 अपॉन N3, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का बस ध्यान रखिए। तो T3 हमारे पास है 24, T2 है हमारे पास 12, N2 है हमारे पास 300 और N3 हमें निकालना है, सो लेट इट बी N3, ये हो जाएगा 2, सो N3 विल बी इक्वल्स टू 300 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज द 150, सो 150 विल बी आंसर, दैट इज द ऑप्शन नंबर सी। लेट अस सी द नेक्स्ट पार्ट। The question is saying the figure shows below a gear system. The gear A is rotating in a particular direction as indicated in the figure. How would gear H move as compared to gear A? See, ये जो गियर ए है ये कैसे रोटेट कर रहा है, दिस इज मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज। गियर में क्या होता है कि अगर दो गियर आपस में कपल्ड है तो एक क्लॉकवाइज मूव करेगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। तो अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ये क्लॉकवाइज हो जाएगा, अगर ये क्लॉकवाइज है तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ये क्लॉकवाइज हो जाएगा और ये वापस से एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। इधर से भी आप देख लीजिए, एंटी क्लॉकवाइज है तो ये क्लॉकवाइज हो जाएगा, ये क्लॉकवाइज है तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, अगेन ये क्लॉकवाइज हो जाएगा और वापस ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो इसका मतलब गियर ए और गियर एच में मूवमेंट का जो डायरेक्शन है देखिए बिल्कुल सेम है। अगर ए एंटी क्लॉकवाइज है तो एच भी एंटी क्लॉकवाइज है। रही बात स्पीड की, तो देखिए दोनों का साइज सेम है, राइट, तो दोनों का स्पीड भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। इस तरह से आपका ऑप्शन देख लेते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, ठीक है, तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, दैट इज द एंटी क्लॉकवाइज एंड एट द सेम स्पीड, सो दिस ई विल बी आंसर। नेक्स्ट देखिए पुली, पुली पे बेस्ड क्वेश्चन है, सिमिलर लॉजिक। द फिगर below show a pulley system which is moving in a particular direction, which pulleys are moving in the same direction as pulley G, what is their direction of movement? तो कौन कौन से पुली जो है वो G के डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं, जिस ओरिएंटेशन में, जिस रोटेशन में जी मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है बेसिकली, उसी में और कौन कौन से पुली, कि पुली सिस्टम आपने कहाँ कहाँ देखा होगा, ठीक है। अगर आपने देखा होगा कभी जहाँ पे गेहूं की पिसाई की जाती है, जहाँ पे आटा बनता है बेसिकली गेहूं की, जहाँ पे मिल्स होते हैं, या है ना, तो पहले आप देखेंगे या आपने साइंस में पढ़ा होगा जो मैग्नेटिक सेपरेशन वाली आपने एक पढ़ी होगी, मैग्नेटिक बेल्ट के ऊपर, तो इस तरह से आपने देखिए मैग्नेटिक बेल्ट के ऊपर इस तरह से, तो इसमें आपने देखा होगा कि अगर ये इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है बेसिकली एंटी क्लॉकवाइज, तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज ही रोटेट करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ ध्यान से देखिए दोनों जो यहाँ पे पट्टी है बेसिकली वो पैरेलली है, क्रॉस नहीं है। देखिए यहाँ भी जैसे इन दोनों पुली सिस्टम को देखिए, यहाँ पे देखिए जो इनकी जो कनेक्टिंग जो रस्सी है, कनेक्टिंग जो यहाँ पे इनके ऊपर रबर का ये जो होता है पैड, बेसिकली वो क्रॉस है। देखिए यहाँ भी क्रॉस है, यहाँ भी क्रॉस है, यहाँ पैरेलल है, यहाँ पैरेलल है, यहाँ क्रॉस है, यहाँ क्रॉस है। तो कंसेप्ट क्या है कि जहाँ पे पैरेलल है वहाँ पे तो दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे, और जहाँ पे क्रॉस कर दिया गया वहाँ पे डायरेक्शन बदल जाएगा। तो इस कंसेप्ट से हम लोग आगे बढ़ के देखते हैं क्या इस क्वेश्चन का आंसर होता है। देखिए तो ये कैसे मूव कर रहा है, ये आपका मूव कर रहा है क्लॉकवाइज, दिस इज मूविंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट। अगर ये क्लॉकवाइज है और यहाँ पे क्रॉस है तो ये हो जाएगा आपका एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है, अगेन यहाँ क्रॉस है, सो दिस इज द क्लॉकवाइज। यहाँ पैरेलल है, so this is clockwise, again parallel, so this is clockwise, again cross, so this is anti clockwise, again cross, this is the clockwise। तो हमें देखना है कौन कौन से पुलीज जी के डायरेक्शन में, मतलब क्लॉकवाइज, तो this and D also, C also and A also, so our answer should be A C D E, A C D E, is there any option A C D E, A C D E, yes, and clockwise, तो यहाँ पे ऑप्शन बिल्कुल मैच कर रहा है A C D E and clockwise।
चलिए इस वीडियो को हम लोग ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं, तो आई होप कि आप अभी तक का डिस्कशन समझ पाए होंगे। तो कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो बाकी क्वेश्चंस को भी मैं आने वाले वीडियोज़ में जल्दी कवर करूँगा। अगर ये डिस्कशन आपको अच्छा लग रहा हो, कुछ सीख रहे हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।